हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली फैक्ट। आज हम डिस्कस करेंगे 18 मार्च 2025 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि न्यूज़पेपर्स में मेंशन है। टारगेट या अप्रोच की अगर हम बात करें तो हम प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के लिए करंट अफेयर एक साथ डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमारा जो मेन टारगेट है कि हम एक इंटीग्रेटेड स्ट्रेटजी को लेकर चल रहे हैं ताकि हम कम समय में मैक्सिमम करंट अफेयर पढ़ सकें। सोर्सेज की अगर हम बात करें तो न्यूज़पेपर्स में द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, एंड गवर्नमेंट साइट्स में अगर हम बात करें तो PIB प्लस ऑल इंडिया रेडियो। यानी कि हमारा जो टारगेट है वो करंट को जो है वो स्टैटिक के साथ लिंक करके कवर करना है, क्योंकि अभी एग्जाम में भी इसी तरह से क्वेश्चन बन रहे हैं। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो आप हमारे इनिशिएटिव को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में शेयर कर सकते हैं। प्लस चेक कर सकते हैं हमारे इनिशिएटिव्स ऑन यूट्यूब एज वेल एज ऑन टेलीग्राम, जिसमें अगर हम बात करें आपको यूट्यूब पर हमारी करंट की वीडियोस मिल जाएगी। 1 ईयर का करंट हम कवर कर चुके हैं। प्लस स्टैटिक जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो आजकल हम पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। प्लस साथ में इससे पहले अगर हम बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री को हम कवर कर चुके हैं। इंडियन ज्योग्राफी की वीडियोज़ आपको मिल जाएगी, इंडियन पॉलिटी की वीडियोज़ आपको मिल जाएगी, इंडियन इकॉनमी, प्लस हिमाचल का जो सर्वे है, रिसेंट सर्वे, उसको भी जो है वो हम प्रॉपर कवर कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर हमने उसका कंप्लीट कर दिया है, सेकंड आपको जल्दी मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फनसद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो रायगढ़ रीजन में है, महाराष्ट्र के, और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पार्ट है वेस्टर्न घाट का। ये फेमस है दो कारणों से। पहला कि यहाँ पर मतलब इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को बनाया ही प्रिजर्व करने के लिए है, किसको, वुडलैंड इकोसिस्टम ऑफ वेस्टर्न घाट, पहला पॉइंट। सेकंड, उसके बाद वाइट रम्प्ड वल्चर जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, जिसका जो आयुसियन स्टेटस दैट इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड, तो दैट मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसको प्रोटेक्ट करना, और इसलिए इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को बनाया भी गया है। देन उसका नेक्स्ट टॉपिक है श्री पोटी श्री रामुलू। ये अभी रिसेंटली न्यूज़ में है, फ्रीडम फाइटर है और वन ऑफ द कंट्रीब्यूटर, जिनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल अगर हम बात करें तो स्टेट्स की रीऑर्गेनाइजेशन में रहा है। इनकी एक हंगर स्ट्राइक थी जिसकी वजह से जो है वो आंध्र प्रदेश बना। तेलुगु स्पीकिंग पार्ट जो है वो मद्रास प्रेसिडेंसी से सेपरेट हुआ था, और लैंग्वेज के बिहाफ पे जो है वो स्टेट को बनाया गया था। तो रिसेंटली अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश की जो सरकार है उन्होंने ये कहा है कि वो इंस्टॉल करेंगे स्टैचू 58 फीट इनका अमरावती रीजन में, पहला पॉइंट। इनकी हंगर स्ट्राइक थी 58 डेज़ की, उसके बाद इनकी डेथ भी हो गई थी, जिसका रोल जो है वो आंध्र प्रदेश को बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। देन उसके बाद अगर हम बात करें इनके बारे में कुछ बेसिक, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि 1901 से लेकर 1952 तक जो है वो इनका लाइफ रही है, यानी कि 1901 में बर्थ हुआ था और 1952 में डेथ हुई थी। इंडियन फ्रीडम फाइटर थे, और डेथ इनकी कब हुई है, 15 दिसंबर 1952 को। मास प्रोटेस्ट उन्होंने लेड किया था विद रिस्पेक्ट टू द फॉर्मेशन ऑफ आंध्र प्रदेश। रोल अगर हम बात करें इनका कि क्या इंपॉर्टेंट रोल रहा है फ्रीडम स्ट्रगल में, तो इन्होंने पार्टिसिपेट किया था सॉल्ट सत्याग्रह में, जिसमें ये अरेस्ट भी हुए थे। क्विट इंडिया मूवमेंट में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था 1942 में। गांधी जी के स्टॉन्च फॉलोवर रहे हैं, गांधी जी को उन्होंने स्ट्रिक्टली जो फॉलो किया है। और आंध्र प्रदेश की फॉर्मेशन अगर हम बात करें 1 अक्टूबर 1953 में हुई थी, और जिसकी कैपिटल जो उस टाइम पे कुरनूल थी। देन उसका सोशल रिफॉर्म्स की अगर हम बात करें इनकी लाइफ से जुड़े, तो इन्होंने इक्वालिटी प्रमोशन की तरफ बात की है, जिसमें इन्होंने कास्ट सिस्टम को कंडेम्ड किया है। जो दलित थे उनके राइट्स के लिए जो है उन्होंने फाइट करी है। टेम्पल राइट्स मूवमेंट जो है वो इसका इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि जैसे टेम्पल्स में जो है वो दलित को अलाउ नहीं किया जाता था, तो इनको जो है वो इन्होंने क्या किया है कि मास प्रोटेस्ट जो है वो इसके अगेंस्ट लॉन्च किया, प्लस कोशिश करी है कि दलित को टेम्पल्स में जो है वो एंट्री दिलवाई जाए। प्लस साथ में वुमेन एजुकेशन को इन्होंने प्रमोट किया, और साथ में जेंडर इक्वालिटी की तरफ भी जो है उन्होंने जो है वो कंट्रीब्यूट किया है। नेक्स्ट उसके बाद है भद्रा रिवर। ये दूसरी बार न्यूज़ में आ गई है। भद्रा रिवर कहाँ पर है, कर्नाटका में, और ये ट्रिब्यूटरी है किसकी, तुंगभद्र की। यानी कि तुंग और भद्र दोनों मिलकर जो है वो तुंगभद्र बनाती है, और फिर तुंगभद्र बाद में जो है वो कृष्णा रिवर को ज्वाइन करती है। यानी कि कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी क्या है, तुंगभद्र। भद्रा रिवर का ओरिजिन अगर हम बात करें तो वेस्टर्न घाट में होता है। इसकी लेंथ कितनी है, 178 किलोमीटर, और ये फेमस एक डैम है भद्रा डैम, जो कि आपका भद्रा रिवर के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। देन उसके बाद नेक्स्ट है इंडिया और न्यूजीलैंड ने अभी रिसेंटली जो है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तरफ एक कदम बढ़ा दिया है। यानी कि बोथ नेशंस ने क्या किया, नेगोशिएशंस जो है वो शुरू कर दी है फॉर कॉम्प्रहेंसिव एंड म्यूचुअली बेनिफिशियल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, जनरली अगर हम बात करें, जब भी जो हमारे ट्रेड बैरियर्स है हम उनको या तो ख़त्म कर देते हैं या फिर हम उनको कम कर देते हैं, ताकि स्मूथली जो ट्रेड एंड कॉमर्स को प्रमोट किया जाए। ट्रेड बैरियर्स यानी कि टैरिफ या नॉन टैरिफ बैरियर, कोई भी रिस्ट्रिक्शंस रहती है उनको जो है वो कम करना या हटा देना। तो इसमें अभी जो रिसेंट इनिशिएटिव है, इसको लेकर जो टारगेट किया जा रहा है, सबसे पहला ये कि जो इकोनॉमिक टाइज है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेंगे इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में, प्लस जो मार्केट सिस्टम है उसको और ज़्यादा जो है वो एक्सेस मिलेगी, प्लस एनहांस किया जाएगा। और अगर हम की फैक्ट बात करें जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूजीलैंड के साथ हमारी ट्रेड सरप्लस है। यानी कि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो कितना है, $538 मिलियन, और इम्पोर्ट कितना है, $335 मिलियन। तो यह हमारे लिए एक अचीवमेंट है
विद रिस्पेक्ट टू न्यूजीलैंड और ट्रेड एंड कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। देन उसके बाद नेक्स्ट है इंडिया ने साइन किया है MOU विद अर्मेनिया, जिसमें फोकस किया जा रहा है कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ मेडिकल प्रोडक्ट्स रेगुलेशन, जो मेडिकल प्रोडक्ट की रेगुलेशन है उनके रिगार्डिंग जो MOU साइन किया है। प्लस साथ में यहाँ पर फोकस किया जा रहा है एक तो डिजिटल टेक्नोलॉजीज के एक्सप्लोरेशन की तरफ, फार्मा सेक्टर को और प्रमोट करने के लिए, ट्रेड एंड कॉमर्स या ट्रेड एंड कनेक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए, पीपल टू पीपल कॉपरेशन प्लस कल्चरल एंगेजमेंट की तरफ भी यहाँ पर जो फोकस किया जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है इंडिया और नेपाल ने साइन किया MOU टू स्ट्रेंथन कॉपरेशन ऑन द वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन सेक्टर। वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन सेक्टर के ऊपर जो है वो यहाँ पर क्या किया है कि मतलब और कॉपरेशन बढ़ाने के लिए MOU साइन किया है इंडिया और नेपाल ने। देन उसका नेक्स्ट है इंडिया और स्पेन ने साइन किया MOU टू प्रमोट स्पोर्ट्स एंड अर्बन डेवलपमेंट। तो याद रखना अर्बन डेवलपमेंट में हम स्पेन के साथ गए हैं। और इंडिया और अल्गेरिया ने अभी रिसेंटली साइन किया है MOU टू प्रमोट बायलिटरल डिफेंस कॉपरेशन, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। देन उसके बाद नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशंस 80 इनिशिएटिव, ये अभी रिसेंटली न्यूज़ में और अभी रिसेंटली जो लॉन्च किया है यूनाइटेड नेशंस के जो चीफ है या फिर अगर हम बात करें जो सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस ने, जो कि कहाँ से बिलोंग करता है, पुर्तगाल से। और इन्होंने कहा है कि इंप्रूव करना है एफिशिएंसीज को एमिड स्ट्रिंकिंग रिसोर्सेज अनसर्टनली, ठीक है, जो भी रिसोर्सेज को नुकसान हो रहा है उन सभी को एड्रेस करने के लिए जो है वो ये इनिशिएटिव शुरू किया। इसमें अगर हम बात करें अभी रिसेंटली लाइक जैसे ये समिट हुआ था, ये इनिशिएटिव शुरू किया तो अभी अप्रूव भी किया है $3.75 बिलियन बजट इस साल का रहेगा यूनाइटेड नेशंस का, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए जो बजट है यूनाइटेड नेशंस का वो कितना है $3.75 बिलियन। उसके बाद अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशंस के बारे में तो ये बनी है 24 अक्टूबर 1945, इसको UN डे भी हम कहते हैं। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, 193 मेंबर्स है। और 193rd मेंबर कौन बना है, साउथ सूडान। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो देखो डे इंपॉर्टेंट हो गया, देन उसका साउथ सूडान का आपको याद रखना है कि लेटेस्ट मेंबर साउथ सूडान बना है यूनाइटेड नेशंस का। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में। उसका नेक्स्ट है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे 15 मार्च को होता है। और अभी हमने बात करी थी यूनाइटेड नेशंस डे की, तो वो 24 अक्टूबर को होता है। देन उसके बाद नेक्स्ट है कंगर वैली नेशनल पार्क। ये जो कंगर वैली नेशनल पार्क है ये छत्तीसगढ़ में है और ये फेमस है क्रास टोपोग्राफी के लिए। क्रास टोपोग्राफी वो टोपोग्राफी है जहाँ पर लाइमस्टोन रिच रीजन होता है और इसकी वजह से यहाँ पर अंडरग्राउंड जो वाटर जो फ्लो होता है और केव्स वगैरह भी जो है वो इनसाइड द अर्थ बनती है। प्लस आपको याद रखना है कि जो ये वैली है या फिर अगर हम बात करें नेशनल पार्क, तो यहाँ पर ना तीर्थगढ़ जो है वो वाटरफॉल है, तीर्थगढ़ वाटरफॉल के लिए भी जाओ कंगर वैली नेशनल पार्क फेमस है। उसका नेक्स्ट है PM मुफ्त बिजली योजना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको लॉन्च किया गया था 2024 में। बेनिफिशरीज अगर हम बात करें तो 6.13 लैक्स जो है वो बेनिफिशरीज है। और इसमें जो मेन को टारगेट है सरकार का वो ये कि रूफटॉप एनर्जी हमें कितनी इंस्टॉल करनी है 2027 तक, 30 गीगावाट, ये हमारा कोर टारगेट है। और अगर हम बात करें अभी रिसेंट माइलस्टोन की तो 10 लाख इंस्टॉलमेंट जो है वो क्रॉस कर चुका है ये अभी अगर हम बात करें इस स्कीम के अंडर। प्लस चंडीगढ़ और दमन एंड दीव जो है वो 100% जो है वो उन्होंने जो उनके टारगेट थे रूफ टॉप के रिगार्डिंग उसको अचीव किया है। और टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स की अगर हम बात करें तो गुजरात, केरला और उत्तर प्रदेश, ये 3 जो है वो टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स है जो आपको याद रखना है। टॉप पे कौन आ रही है, गुजरात। देन उसके बाद नेक्स्ट और जो लास्ट टॉपिक रहेगा दैट इज़ बोंगो सागर 2025। ये नेवल एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, जो अभी कहाँ पर हुई है, बे ऑफ बंगाल में। और अदर अगर हम बात करें जो एक्सरसाइज इंडिया और बांग्लादेश के बीच में होती है संप्रति, ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। संप्रति क्या है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। एक एक्सरसाइज है दैट इज सूर्य किरण, सूर्य किरण, और एक है मैत्री। ये किस किस के बीच में होती है, इन दोनों के बारे में आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आई होप जो कंटेंट हमने डिस्कस किया है ये आपको एग्जाम के लिए हेल्प करेगा। थैंक यू, प्लीज सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट।